बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बच्चे का रेस्क्यू किया गया है। दरअसल नदी के तेज बहाव में यह बच्चा बह रहा था। सेना और एसडीआरएफ ने मिलकर के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। हेलीकॉप्टर की मदद से यह रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें आप देखिए, राजौरी से यह तस्वीर आई जहां पर नदी के तेज बहाव में बह रहे एक बच्चे का रेस्क्यू किया गया और बाकायदा वहां पर एयरलिफ्ट किया गया इस बच्चे को। सेना के साथ साथ एसडीआरएफ के जवानों ने इस बच्चे की जान बचाई। नदी का बहाव आप देख सकते हैं कि कितना तेज बहाव है। इसी बहाव के बीच में यह बच्चा फंस गया था, मदद की गुहार लगा रहा था। लोगों के द्वारा जब इसकी जानकारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंची तो वहां पर ये देखिए सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा, एसडीआरएफ की टीम पहुंची, लोकल पुलिस भी वहां पर पहुंची और मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और सकुशल उस बच्चे को एयरलिफ्ट करके वहां से बचा लिया। तो देश के कई इलाकों में जहां पर बाढ़ बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी, लोगों की जान आफत में फंसी हुई है, वहां पर एसडीआरएफ के जवान, सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आ रहे हैं। ये राजौरी में हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर। बच्चा काफी घबराया हुआ था, लेकिन एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने उसके हाथ को पकड़ रखा था कि कहीं तेज बहाव में वो बह ना जाए। दो तस्वीरों में आप देखिए, दरअसल नदी में नहाने गया था ऐसा बताया जा रहा है वहां के लोकल लोगों के द्वारा, लेकिन वो बच्चा तेज बहाव में फंस गया। आसपास देखिए गांव वालों की भीड़। जब प्रशासन को इसकी सूचना मिली और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और इसमें सबसे मददगार सेना का ये हेलीकॉप्टर। हमारे साथ रजत वोरा इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजत, हम तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत मुश्किल टास्क था एसडीआरएफ के लिए और सेना के लिए भी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रत्युष, ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि किस तरह से राजौरी और पुंछ के लोगों के लिए भारतीय सेना ने यहाँ पर ढाल बनकर वो खड़े हुए और उसके बाद अब जिस तरह से आपदा यहाँ पर बनी राजौरी के बदाला के मंग ब्रिज के पास एक घटना है जहाँ पर एकाएक पानी बढ़ने से जो बच्चा है वो दरिया के बीचों बीच फंस गया और उसके बाद भारतीय सेना की जो टीम है वो वहाँ पर पहुंची। उन्होंने गोताखोर जो भारतीय सेना के एक्सपर्ट होते हैं इस तरह के ऑपरेशन में उनको शामिल किया, एसडीआरएफ की टीम को किया और एक चॉपर भी वहां पर भारतीय सेना का बुलाया गया जिसमें एक बच्चे को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया। साफ तौर पर कई सारी चुनौतियां इसमें थी क्योंकि आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि किस तरह से बहाव जो है कितना ज्यादा, और लगातार प्रशासन भी कह रहा है कि क्योंकि बारिश लगातार हो रही है ऐसे में कोई भी नदी नालों के पास अभी भी कई सारे लोग हैं जो इन एडवाइजरीज को नजरअंदाज करते हैं। बावजूद इसके भारतीय सेना ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ी बखूबी से अंजाम दिया और भारतीय सेना का चॉपर भी वहां पर लाया गया। काफी मुशक्कत के बाद इस बच्चे को इसके घर वालों को सौंपा गया और साफ तौर पर अभी भी भारतीय सेना द्वारा और पुलिस द्वारा ये अपील की जा रही है कोई भी नदी नालों के पास इस दौरान ना जाए। अभी 22 और 23 के लिए रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया था और आगे भी इसी तरह के हालात जो है वो रह सकते हैं। भारतीय सेना लगातार जो है वो हमने देखा था, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया, ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ा रोल राजौरी पुंछ में वो लगातार चाहे वो आतंकियों को जवाब देने की बात हो या फिर पाकिस्तान को किस तरह से उन्होंने करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया। और पुंछ और राजौरी ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल बॉर्डर से सटे हैं और कई सारे ऐसे दरिया हैं, नदी नाले हैं जो कि पाकिस्तान को जाते हैं। ऐसे में ये तो बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि तुरंत वहां पर सेना और एसडीआरएफ के जवान वहां पर एक्टिव हो गए, बच्चा बच गया, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरह से पहले ही पुलिस ने और जो सेना की टीमें हैं वो लगातार इन इलाकों में गश्त करती रहती हैं और समय रहते जानकारी जैसे ही सेना को मिली इनकी पूरी टीम वहां पर पहुंची और एक समय रहते चॉपर, क्योंकि वहां स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि शायद ऐसे उस बच्चे को निकालना मुश्किल होता, बट सेना का चॉपर जो है वो समय पर पहुंचा और इस बच्चे को एयरलिफ्ट कर नदी के किनारे तक पहुंचाया गया, सेफ इलाके तक पहुंचाया गया। तो साफ तौर पर एक बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशन
भारतीय सेना ने यहाँ पर किया है, उसी के साथ एसडीआरएफ और पुलिस ने भी एक अहम रोल यहाँ पर निभाया और लगातार यहाँ पर जो राजौरी का ये इलाका है काफी पानी का था और पूरी तरह से पुलिस की और इंडियन आर्मी की कोशिश थी कि इस बच्चे को बचाया रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।